अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। हम सब जानते हैं कि बाबा से उनके जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनके जाति धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती थी। कोई कहते थे बाबा हिंदू हैं, कोई कहते थे मुसलमान हैं, कोई कहते थे उनका पहनावा सूफी संतों जैसा है, कोई कहते थे कि वो हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं। दासगणु महाराज जो कि पहले पुलिस में थे, उन्होंने तो एक पता नहीं बाबा की प्रेरणा से ही होता है ये सब कुछ, उन्होंने एक कहानी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि साईं बाबा का जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वो 4 साल के थे तो उनके माता पिता चूंकि उनका लालन पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए एक बार एक मुसलमान फकीर उनके पास आया तो उन्होंने अपने बाबा को, यानी इस साईं को जिसको हम साईं बाबा कहते हैं, अपने बालक को उस फकीर के हवाले कर दिया, जिस फकीर के साथ वो बालक 12 साल तक घूमता रहा और फिर वो 16 साल की उम्र में शिरडी में नजर आया। उन्होंने एक कहानी और कह दी कि बाबा के गुरु कोई मुसलमान फकीर नहीं थे, वो देशमुख, गोपाल राव देशमुख नाम के थे, जो कि सेलू के रहने वाले थे। और जब इतिहासकारों ने उस चीज को देखा तो दासगणु महाराज की थ्योरी इसलिए फेल नजर होती हुई समझ में आई कि बाबा की उम्र से गोपाल राव देशमुख, जिनको वेंकुशा नाम भी कहा जाता था, बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत व्यक्ति थे, उन दोनों के उद्भव में, उन दोनों के होने में कोई 100 वर्षों का फर्क था। तो इसलिए दासगणु महाराज की यह थ्योरी कहीं चली नहीं। बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, इस बात को कोई समझ ना पाया। पहनावा उनका मुसलमान फकीरों जैसा था, तो मस्जिद माई में घंटी लटकी हुई थी। मुसलमानों में कान नहीं बींधे जाते, उनके कान बींधे हुए थे, लेकिन वो रहते मस्जिद में थे। वो खाने से पहले कुछ लोगों को फातिहा पढ़ने को कहते, लेकिन मस्जिद में उन्होंने तुलसी वृंदावन लगा रखा था। वो कभी रोजे ना रखते, कभी व्रत उपवास ना रखते, सबको मना करते कि रोजे नहीं रखना, व्रत उपवास नहीं रखना, कुछ नहीं करना है। कभी मुहर्रम के ताजिए वो मस्जिद के अंदर रखने देते, तो कभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता, रामलला का जन्म मनाया जाता। ये सब बातें लोगों के मन में कौतूहल छोड़ के जाती। भूलिएगा मत, अभी हमने बात बाबा ने हमसे शुरू कराई है गुस्से से लेकर। लोगों को बड़ा कौतूहल रहता है कि साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान है, क्या नहीं है। उन्नीस 1916 का दशहरा, बाबा की पालकी निकलने का समय था। शिरडी गांव के सारे गांववासी गांव के
छोर तक गए हुए थे, क्योंकि दशहरे के त्योहार को सीमोल्लंघन का त्योहार भी कहा जाता है, जिसमें आप पड़ोस के गांव में जाते हैं, उसके गांव में कदम रख करके आप वापस आते हैं, जो कि सांकेतिक रूप से इस बात का द्योतक है कि उस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, सीमोल्लंघन किया था। बाबा द्वारका माई में बैठे हैं, पालकी की तैयारियां चल रही हैं, हार तोरण सब जगह लटका दिए गए हैं। बाहर शिरडी गांव की स्त्रियां बैठ करके भजन कीर्तन कर रही हैं। मस्जिद में बहुत सारे लोग नहीं हैं। भागोजी शिंदे हैं, एक आध जन और है। अचानक बाबा खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर और अपनी पहनी हुई कफनी पूरी की पूरी निकाल करके दूनी माई में डाल देते हैं। लो देख लो तुम मुझे, लो देख लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान, कर लो तसल्ली। गुस्सा, बाबा की आंखें लाल अंगारों के जैसे चमक रही हैं, पूरी तरह दिगंबर खड़े हुए हैं। उनकी धूनी का ग्रास पाकर के, उनकी कफनी का ग्रास पाकर के धूनी प्रचंड वेग से जलने लगती है। पूरी मस्जिद लाल रंग की दिखने लगती है। बाबा के पास जा पाए किसी का साहस नहीं था। बहुत हिम्मत करके भागोजी शिंदे, जो कि कोढ़ी थे, वो बाबा को लंगोट बांधते हैं और एक नई कफनी पहनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा हमारी इस हिंदू और मुसलमान में भेद करने की बात को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। और वही हम देख रहे हैं कि रोज इस देश में जाति के नाम पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक दूसरे के मन में खटास बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को लेके अविश्वास होता जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर खून की जरूरत होगी और मेरे पास एक मुसलमान का खून चढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, तो मुझे मुसलमान का खून वही असर करेगा जो हिंदू का खून करता है। शायद यही कारण था कि बाबा ने कभी किसी को जानने नहीं दिया कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। क्यों अविश्वास में जिए हम लोग? क्यों एक दूसरे की परेशानी का सबब बने? क्यों जाति धर्म के नाम पर हम लोग एक दूसरे के साथ अविश्वास के रूप में जिए? मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो।
मुसलमान, मुझे जीने दो। क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना? कभी सोचिए कि साईं ने इसीलिए किसी को यह नहीं बताया कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। अगर वो मुसलमान थे तो उनकी आरती उतारी जाती थी, अगर वो मुसलमान थे तो उनकी सुन्नत नहीं हुई थी, अगर वो हिंदू थे तो क्यों किसी को कुरान पढ़ने के लिए कहते, और अगर वो मुसलमान थे तो क्यों किसी से कहते कि पंचाक्षरी गीता पढ़ो या भागवत पढ़ो। बहुत गहराई से सोचिएगा कभी इस बारे में। कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा, कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा। बस इतना करो एहसान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना, सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना। बस यही है मेरा अरमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। लोग होते हैं हैरान मेरे जीने से, लोग होते हैं हैरान मेरे जीने से। लोग होते रहे हैरान, मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। मुझे जीने दो।
गुस्सा आने का एक कारण यह भी होता है कि लोग हमारे वजूद पे शक करते हैं। कुछ देर के लिए अगर ये मान लीजिए कि अगर वाकई में बाबा कल को हमको ये पता चले कि मुसलमान थे, तो क्या हम उनमें विश्वास करना कम कर देंगे? पता चले, अगर चल जाए, कोई सबूत आ जाए, कोई ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, फैलाने वाले तो फैलाते ही हैं ना। आप कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हैं उससे फर्क पड़ता है। जब आप क्या है उस पर कोई कौन का प्रश्न चिन्ह लगा देता है तो आपको गुस्सा आता है और आएगा। और ये गुस्सा खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा आपके वजूद का सबूत है। कोई आपकी मंशा पे जब शक करता है, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचो और कोई उसका बुरा अर्थ निकाल लेता है, तो यह गुस्सा जायज है। हर गुस्सा नाजायज भी नहीं होता। हम बात धीरे धीरे करते जाएंगे, जितनी बाबा इस बात को जितना दूर ले जाए, गुस्सा सही है, गलत है, ठीक है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हो गए थे कि मेरे बस की तो नहीं है कि मैं अब ये युद्ध कर पाऊं, तो उनकी दुविधा देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल इतना ही कहा कि अर्जुन, तुझे इस दुनिया में शिक्षक, प्रशिक्षक और आचार्य तो बहुत मिले, लेकिन तुझे कोई सद्गुरु नहीं मिला। शिक्षक, आचार्य ये तो सिखा सकता है कि तुम्हें बाण कैसे चलाना है, तुम्हें हथियार कैसे चलाना है, ये कोई शिक्षक, प्रशिक्षक समझा सकता है, लेकिन कब और किस पर चलाना है, ये केवल सद्गुरु के कारण उत्पन्न हुए विवेक से, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, विवेक, ये सद्गुरु के सानिध्य से ही मिलता है। तो हमारे पास हमारा हथियार तो है। अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद उसके हाथ से गांडीव गिर पड़ा था, उसके तुणीर में बाण ऐसे ही रखे रह गए थे, क्योंकि उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने वालों पर कैसे बाण चलाऊं। और उसके मन की केवल इतनी सी दुविधा का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विराट स्वरूप लेकर के ये बताना पड़ा पूरी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कि विवेक कैसे जागृत किया जाता है। कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद यदि बाण नहीं चला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी विधा
अपूर्ण है, और अपूर्ण विधा ये अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत तकलीफ देता है। थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस गगरी में पानी आधा भरा होता है वो ज्यादा छलकती है, और जो चना थोथा होता है तो वो घना बचता है, वो ज्यादा आवाज करता है। तो जिसके पास अपूर्ण अधूरा ज्ञान है वो अपने लिए भी और मानवता के लिए, दोनों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। आज मिसाइलें सबके पास हैं, लेकिन कब दागना है, किस पर दागना है, कितनी दागना है, इसका जवाब विवेक से ही उत्पन्न होता है। यही मिसाइल हमारा गुस्सा है। कब इस्तेमाल करना है, किस पर करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सब का जवाब श्री साईं सच्चरित्र हमको देता है, और बहुत अच्छे से देगा। भोपाल के एक हमारे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे जूनियर भी हैं। उनका एक प्रश्न, वो कथा के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनके गाड़ी में हर समय श्री साईं अमृत कथा के वीडियो चलते रहते हैं या ऑडियो चलते रहते हैं। उनके ऑफिस में हमेशा कथा के वीडियोस चालू रहते हैं, हमेशा उनके लैपटॉप पे चलते ही रहते हैं। बहुत मेरे द्वारा जो बाबा बुलवाते हैं शायद मुझे याद ना हो, लेकिन उनको हमेशा याद रहता है कि आपने इस कथा में इस दिन ये बोला था आपने। तो उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि भाई जी, आपने उस कथा में कहा था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपकी बात मान करके गुस्सा करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरी फैक्ट्री में परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। मैंने कहा हर बात का एक संदर्भ होता है, हर बात कथा में एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है। संदर्भ के बाहर यदि उस बात को आपने सोच लिया, मान लिया, तो बात किसी और संदर्भ में अनुपयोगी हो जाती है। तो बोले आप मतलब समझाइए। मैंने कहा बहुत सीधा सा मतलब है। आप यदि अपने उस मुलाजिम पर गुस्सा करते हैं जिसने आपके साथ एक तय तनख्वाह के बदले कुछ तय डिलीवरेबल्स यानी उसकी तरफ से सेवाएं देने की बात नक्की की थी, और तय शर्तों में यह कहीं से नक्की नहीं था कि वो 30 मिनट का लंच टाइम है तो 45 मिनट तक लंच करेगा, कि वो उन 45 मिनट के अलावा हर घंटे में 25 मिनट डेस्क पर बैठे हुए या वर्क फ्लोर पे काम करते हुए अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करेगा। वो ये बिल्कुल आपकी बातों में यह तय नहीं था कि वह आपका इतना इतना समय खराब करेगा। अब क्या होता है कि आपने तो उसको तय तनख्वाह देना जारी रखा, यानी आपने अपनी बात तो उसके साथ जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। योर साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डन।
उसका अपनी तय की हुई शर्तों से कम देना आपको उसको पाप का वायस बना देता है, क्योंकि पैसे वो उतने ही ले रहा है, बदले में कम दे रहा है। तो वो जो पैसा जिसके लिए वो काम नहीं कर रहा है उसको मिल रहा है, उसके लिए वो पैसा हराम का पैसा है। और वो हराम का पैसा जो है वो उस व्यक्ति को आज नहीं कल तकलीफ देगा। तो आप उस पर गुस्सा करो इसलिए नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है, बल्कि इसलिए कि आप उसको पाप के मुख में जाने से रोकना चाहते हो। आपके गुस्से से यदि उसकी आदतें, उसकी हरकतें सुधर जाती हैं तो आपने उसको पाप में जाने से बचा लिया। समझ में आया? कुछ सबको नहीं आया। मैं फारसी तो नहीं बोल रहा ना, आसान सरल सी हिंदी ही बाबा बुलवा रहे हैं मुझसे। तो ऐसे में यदि आप किसी को पाप में पड़ने से बचने के लिए गुस्सा करते हो तो वो गुस्सा गलत नहीं है। बाबा के एक और गुस्से का किस्सा आता है, मैं इसी बात को थोड़ा सा और समझा रहा हूं आपको। 9 दिसंबर 1910 से बाबा ने क्रम बना लिया था कि वो एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोने जाते थे द्वारका माई से। द्वारका माई की फर्श की हालत बहुत खराब थी, ऊपर छतवत भी आधी टूटी हुई थी। बाबा को बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन बाबा उसमें सुधार करने को किसी को नहीं कहते थे। तो कुछ भक्तों ने तय किया कि बाबा जब रात को चावड़ी में सो रहे होंगे तो हम फटाफट सारे यहां पे बल्लियां ला करके लोहे की बल्लियां गाड़ देंगे, उसके ऊपर ट्रसेस लगा देंगे और चद्दर वद्दर तान देंगे। बाबा जब तक सवेरे वापस आएंगे तब तक तो सब कुछ तय होगा, बढ़िया हो जाएगा एकदम। सारी चीजें इकट्ठी कर ली गई, जुलूस के साथ, पालकी के साथ बाबा गए, चावड़ी में गए और सोने की लीला उन्होंने रच डाली। लोगों को लगा सो गए। इधर फटाफट काम शुरू हो गया। गड्ढे कर दिए गए, बल्लियां खड़ी कर दी गई, उसके ऊपर ट्रसेस लगा दिए गए और ये काम अभी चल ही रहा था कि इन लोगों को समझ में नहीं आया कि सवेरा कब हो गया। बाबा की इजाजत के बगैर कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। सवेरा हुआ तो बाबा बिल्कुल, और बाबा को नहीं पता होगा ये मैं और आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहां बैठ करके क्या बात कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब उन्होंने पहले से तय कर रखा है, उनको पता है। लेकिन महापुरुषों की यह खासियत होती है कि वो अपने आचरण से लोगों को बांध लेते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उनके चरण पकड़ने जाते हैं महापुरुषों के, उनके आचरण को नहीं पकड़ते, इसीलिए दुखी रहते हैं कि हम लोग चरण पकड़ने जाते हैं, उनके आचरण का आ तक नहीं पकड़ पाते। अगर आचरण को पकड़ लेंगे तो बात खत्म, जीवन पार। बाबा का आना हुआ, उन देखा सब तामझाम फैला हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। वहां काम करा रहे तात्या को गर्जना करते हुए बाबा ने बिल्कुल गले से पकड़ लिया, जबकि तात्या बाबा को मामा कहता था। बाबा के साथ रोज रात को द्वारका माई में सोने का क्रम था उसका और भक्त महालसापति का। भक्त महालसापति उनको गालियां पड़ गई झूठ, और बाबा ने एक हाथ से तात्या को पकड़े रखा
और दूसरे हाथ से खंबे निकाल निकाल करके सारे फेंकने लगे चारों तरफ। अफरा तफरी मच गई। एक तरफ बाबा गुस्से में गालियां दिए जा रहे हैं, एक हाथ से उन्होंने तात्या का साफा पकड़ा और उसको धूनी में डाल दिया जलने के लिए। गालियों की बौछार। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि बाबा के आसपास कैसे जाएं। भागते भागते एक भक्त जो बाबा को चढ़ाने के लिए मूंगफली का पैकेट लेकर के आया हुआ था, उसका पैकेट वहीं पर छूट गया। और काका महाजनी, जिनको उन दिनों डिसेंट्री की शिकायत थी, अतिसार की शिकायत थी, और उन्होंने अपना लोटा बाबा की मस्जिद में छुपा के रखा हुआ था, उसको लेने के लिए बढ़े तो बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से तात्या को पकड़ा हुआ था, एक हाथ से काका महाजनी को पकड़ करके बिठा लिया। जो हाथ उनका छुट्टा था उससे काका महाजनी को बोला तू यहीं पे बैठ। मूंगफली का पैकेट खोला और उनके मुंह में एक एक करके मूंगफलियां डालते रहे, गालियां देते रहे। और काका महाजनी ने पाया कि मूंगफली खा करके उसकी अतिसार की शिकायत ठीक हो गई थी। बात यहां खत्म नहीं होती, बात इसके आगे जाती है। और इसके आगे वाली बात में खास सीख लें। बाबा ने तात्या को पकड़ा था, चारों तरफ सब कुछ फेंक दिया, उसका साफा उठाया था और उसको जलने के लिए डाल दिया था। बाबा को गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि वो लोग मस्जिद को अच्छा बेहतर बनाना चाहते थे। बाबा का ये कहना था कि मेरे साथ कोई ऐसा काम मत करना जिसके चलते मुझे अपने अंदर अहंकार आ जाए। मैं जैसा फकीर हूं मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों ने जिद करी, अच्छा काम कर रहे थे। बाबा को गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने छुप छुप करके अच्छा काम किया था। तात्या अभी भी बाबा की गिरफ्त में ही था, और जैसे बाबा गुस्सा हो जाते थे क्विक सिल्वर, वैसे ही उनका गुस्सा नीचे भी गिर पड़ता था। उन्होंने तात्या की पकड़ ढीली कर दी, सामने से एक सुनहरा शेला मंगवाया और अपने हाथ से तात्या के सिर पर उस सुनहरे शेले को बांधा। गुस्से में, भावावेश में आकर के यदि हमसे कोई भूल हो जाती है जिससे हम किसी को तकलीफ देते हैं, उस भूल का एहसास होते ही हमें तुरंत उस भूल को सुधार लेना चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो गलती को सुधारो, सॉरी बोल दो। हमारे साथ ऑफिस में होता है, कई बार हम अपने मातहतों को कैसे भी गुस्सा कर देते हैं, उनकी गलती नहीं होती, बीवी से घर पे लड़के आए होते हैं तो उस पे वहां गुस्सा उतार देते हैं। अगर आपने बिना कारण किसी पर गुस्सा किया है तो तुरंत ही उसको सुधार लो। तात्या ने कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन बाबा से छुप करके काम कर रहे थे, बाबा की इजाजत के बिना। यदि आपसे भी गुस्से में ऐसी कोई भूल हो जाती है जिससे आपको लगता है किसी के साथ संबंध बिगड़ रहे हो, किसी से ऐसा लगता हो मनमुटाव बढ़ जाएगा, किसी से आपको लगता हो संबंध विच्छेद हो सकते हैं, या आपको लगता है कि आपके गुस्से के चलते कोई भी व्यक्ति कोई दूरगामी परिणाम, कोई कदम उठा सकता है,
तुरंत माफी मांग लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि गुस्सा किया 50 लोगों के सामने और माफी मांग ली अकेले में। हिम्मत है तो सबके सामने माफी मांगो और उस भूल को सुधारो। और ये हिम्मत साईं देता है। अगर मन साफ है तो साईं हिम्मत देता है। और साईं हिम्मत कैसे देता है? ऐसे हवा में हाथ हिला के हिम्मत नहीं देता है। साईं अपने आचरण से यह बताता है कि ऐसी हिम्मत तुम्हें अपने अंदर लानी चाहिए। जब मुझे एहसास हुआ, साईं को एहसास हुआ कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो उन्होंने उस गलती को अपने हाथों से सुधारा और तात्या को पुचकारा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले एक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। गलती सबसे होती है। हर बार हमको गलती करना जरूरी है। हम लोग अपनी मां के पेट से सब कुछ सीख करके नहीं आते हैं। हर काम हम जीवन में कभी न कभी पहली दफे करते हैं। और जो काम पहली दफे होता है उसमें गलती की गुंजाइश होती और होती है। जो कुछ नहीं करता उससे गलती नहीं होती, जो कुछ करता है उससे गलती हो सकती है। आज ये इतना बड़ा आयोजन किया, 2 बार 3 बार हमारे शुरू में लाइट चली गई, तो ये गलती है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जनरेटर ने अपना काम कुछ देर के लिए करना बंद कर दिया, साउंड सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो गया। इसलिए किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाले को ये कोई आप लोग ताने उल्हाने मत देना इस बात को लेकर कि कैसे जनरेटर वाले को लगाया था, कैसा काम किया। उन्होंने ईमानदार कोशिश की, कहीं गलती हो गई। 2 सालों में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। पहली दफे हो गया, बात खत्म। मंशा देखी जानी चाहिए किसी की। जो कुछ करता है उससे गलती हो सकती है, जो कुछ नहीं करेगा उससे गलती भी नहीं होगी। जो ये इतना बड़ा पराक्रम करने की कोशिश नहीं करेगा उससे इस पराक्रम में गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पराक्रम करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। उस पर हम गुस्सा करने लगे और बेहिसाब की बातें करने लगे, ना, डन, फॉरगेट इट, दैट्स इट, बात खत्म। और हर बार करो तो एक उसूल अपने गांठ बांध लेना
कि जब भी करो नई गलती करना, पुरानी को दोहराना मत। पुरानी को अगर दोहराया तो आप मूढ़मती हैं, मूर्ख हैं। इसीलिए जब भी करो नई गलती करना, और गलती का एहसास हो जाए तो सुधारना। सुधारने के लिए सबसे पहले गलती माननी पड़ती है, और अगर हम अपनी गलती नहीं मानते तो अहंकार में सामने वाले के सामने ना माने, ना माने। अहंकार होता है हमारा, नहीं मानने देगा। लेकिन अपनी अंतरात्मा हमको कचोटती है, अपनी अंतरात्मा हमें दुखी करती रहती है, और जब वो दुखी करती रहती है, हम सामने वाले से अपनी गलती नहीं मानते हैं, तो क्या होता है? हमें गुस्सा आता है अपने आप पर, और फिर वो गुस्सा कहां निकलता है? कहीं और निकलता है। कितने नुकसान है अपनी गलती नहीं मानने के। हम कुछ ने लोगों से बिगाड़ कर लेते हैं, किसी और से नहीं, अपने आप से बिगाड़ कर लेते हैं, अपने आप को दुखी करते रहते हैं। जहां तक संभव हो सके, गलती के बाद पश्चाताप, और पश्चाताप के बाद मौका मिले तो प्रायश्चित। सुधार लो सब। जीवन में अगर प्रायश्चित करने का मौका मिले तो गलती सुधार लेना, अंतरात्मा से बोझ हट जाएगा। जब हम अपनी गलती नहीं मानते, उसको सुधारते नहीं है, उसमें पश्चाताप नहीं करते, तो क्या होता है? हमने अपने कंधे पे एक्सेस बैगेज लटका लिया है। गलती मानने की कितनी हसीन इसमें एक सीख दी हुई है बाबा ने। अद्भुत सीख है, अद्भुत सीख है इस सच्चरित्र में, पहले ही अध्याय में। सवाल यह है कि हम उसको पढ़ते कैसे हैं और लेते कैसे हैं। हमने, मुझे अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो इस ग्रंथ की लेखक के बारे में हमने पिछली कथा में, पिछले साल की कथा में विस्तार से करीब आधे दिन की चर्चा करी थी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो प्रधान साहब मुझसे कहेंगे भाई जी आपने कोई नई बात नहीं सुनाई। तो जिसको रिपीट सुनना हो तो पिछले साल की कथा के वीडियोस यूट्यूब पर हैं। श्री साईं अमृत कथा को आप जाकर के कैथल और श्री साईं अमृत कथा लिखिएगा, 2018 लिखिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके। इस ग्रंथ के लेखक, इनका जब पहली दफे बाबा के आदेश से शिरडी गए 1910 में, ये किसी में मानते नहीं थे, ये हमेशा अपने अहंकार दंभ में रहने वाले व्यक्ति थे। गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, कोई गुरु होना ही नहीं चाहिए, गुरु रखना तो वेस्टेज ऑफ टाइम है और फालतू बातें हैं, ऐसा वैसा, ये वो बातें, सारी बातें। जब बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचे तो बाबा उस समय लेंडी बाग सैर को जा रहे थे। तब इनसे काका साहब दीक्षित ने कहा कि आप ऐसा करिए कि अभी बाबा सैर को निकले हैं, आप बाबा से अभी धूल भेंट कर लीजिए। जब महापुरुष चल करके जाते हैं, उनके कदमों से जो धूल उड़ती है, उसके अगर आप दर्शन कर लें तो वो उन महापुरुषों के दर्शन करने के बराबर होता है, उसको धूल भेंट कहते हैं। तो बाबा लेंडी बाग सैर के लिए निकल गए थे, और किसी अन्ना साहब दाभोलकर के लिए उनको वापस बुलाना मुनासिब था नहीं, तो उन्होंने दर्शन कर लिए। और फिर जो रुकने की जगह थी, जिसको हम वाड़ा कहते हैं, तब साठे वाड़ा ही एकमात्र वाड़ा हुआ करता था शिरडी में, जो हरि विनायक साठे ने बनवाया था।
तो उस वाड़े में ये लिखते हैं इसके अंदर दाभोलकर जी कि बाला साहब भाटे से मेरी इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो गई कि गुरु की महत्ता क्या है। अब बाला साहब भाटे, उनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। उनके बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए आज उनकी छोटी सी एक भूमिका आपको बता रहा हूं। बाला साहब भाटे बहुत रुतबे वाले रेवेन्यू राजस्व अधिकारी थे। उनका भी हाल कमोबेश इस ग्रंथ के लेखक अन्ना साहब दाभोलकर जैसा ही था कि वो ऊपर वाले की किसी शक्ति में यकीन नहीं करते थे। ये कहा जाए कि वो नास्तिक हैं तो भी गलत ना होगा, बिल्कुल गलत ना होगा। लेकिन मेरी नजर में, ये मेरा मानना है, निजी मत होता है, कि कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। वो व्यक्ति जो उसमें भरोसा ना करता हो, अगर वो अपने आप में भरोसा रखता है तो वो कदापि नास्तिक नहीं हो सकता। किसी में तो उसका भरोसा है, उसमें ना सही, इसमें तो वो नास्तिक नहीं होता। तो बाला साहब भाटे सरकारी नौकरी में थे। ये शिरडी के पास कोपरगांव जो तालुका है, वहां पे इनका बदली हो गई, तबादला हो गया और इनको अपने आधिकारिक कामों से, ऑफिशियल वर्क्स को लेकर के शिरडी जाना आना इनका लगा रहता था। और इस कदर वो ऊपर वाले की शक्ति में यकीन नहीं रखते थे कि वो कई दफे द्वारका माई के सामने से निकल जाते थे, लेकिन वो कभी बाबा के दर्शन करने अंदर नहीं गए। कहते हैं कि एक दिन बाला साहब भाटे का द्वारका माई के सामने से निकलना हुआ और बाबा जो आमतौर पे अपनी जब कफनियां फट जाती थी, जो उनमें छेद हो जाते थे, बाबा उनको बदलते ना थे, लेकिन तात्या लाड़ में आकर के बाबा की कफनी के छेद में दोनों तरफ से उंगलियां डाल करके इस तरह फाड़ देते थे कि बाबा अब और उन कफनी को ना पहन पाए। तो बाबा क्या करते थे कि वो किसी को भी वो कफनी ऐसे ले जाओ करके दे देते थे। कुछ कफनी वो धूनी माई को प्रसाद के रूप में दे देते। लोग बताते हैं कि बाला साहब भाटे का वहां से निकलना हुआ और बाबा का उनके ऊपर कफनी फेंकना हुआ। और ये बताते हैं कि बाबा ने जैसे ही उनके ऊपर वो कफनी फेंकी और वो कफनी उनके ऊपर जाकर के गिरी, उनका उस दिन से जीवन परिवर्तन हो गया। उन्होंने मानो वो कफनी ओढ़ ली, ये मान के चलो आप। बड़ी अद्भुत बात है कि जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता था, उसके ऊपर जब ये कफनी, ये बाबा की चादर ओढ़ करके आकर के गिरी, वो बाबा का इतना आशिक हो गया कि उसने शिरडी छोड़ने का मन त्याग दिया। उसने जाना ही मुनासिब नहीं समझा कि अब मैं शिरडी से कभी जाऊंगा भी। जो व्यक्ति बाबा के वजूद में, ऊपर वाले के वजूद में यकीन नहीं रखता था, उसके ऊपर साईं ने क्या जादू किया। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी को बुला लिया, शिरडी में आकर के बस गया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अर्जी दी। उन दोनों कोई रूल नहीं होता था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसी को मिल सके।
लेकिन काका साहब दीक्षित जो कि बहुत पहुंचे हुए वकील थे, उनसे बाबा ने एक एप्लीकेशन बनवाई। रिलीजियस इन्फ्लिक्शन एक उस समय एक्सेप्टेबल नॉर्म था कि यानी धर्मांधता के चलते, ये धार्मिक कारणों से ये व्यक्ति अब आगे नौकरी नहीं कर पाएगा। उसकी 2 पेज की एक एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन इनके सूबेदारों को भेजी गई और इनके सूबेदारों ने इनकी इस एप्लीकेशन को मंजूरी देते हुए पेंशन के साथ इनकी सेवानिवृत्ति मंजूर की। ओढ़ली साई नाम की चादर, ओढ़ली ओढ़ली साई नाम की चादर, ओढ़ली 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 साई नाम की चादर ओढ़ली। दुनिया के रिश्तों से, दुनिया के रिश्तों से मैंने प्रीत तोड़ ली, ओढ़ ली साई नाम की चादर ओढ़ ली, ओढ़ ली साई नाम की चादर ओढ़ ली। अब ये चदरिया तन से न छूटे, अब ये चदरिया तन से न छूटे, चाहे मेरे अपने मुझसे ही रूठे, अब ये चदरिया तन से न छूटे। नातेदारी दुनिया से, नातेदारी दुनिया से मैंने सारी तोड़ ली, ओढ़ ली साई नाम की चादर ओढ़ ली, ओढ़ ली साई नाम की चादर ओढ़ ली। साईं कोई मेरा संगी न साथी, मतलब के हैं सारे जग जाती, जीवन की नैया साईं, जीवन की नैया साईं नाम से जोड़ ली, ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली, ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली।
साईं तुझ बिन मोहे कुछ भी न भावे, पग पग बाबा तेरी याद सतावे। श्रद्धा और सबूरी से, श्रद्धा और सबूरी से मैंने प्रीत जोड़ ली, ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली, हाँ ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली। दुनिया के रिश्तों से, दुनिया के रिश्तों से मैंने प्रीत तोड़ ली, ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली, हाँ ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली, हाँ ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली, हाँ ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली। ओढ़ ली साईं नाम की चादर।